हे एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जेएनयू में लैंग्वेज किस तरह से चूज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि लैंग्वेज हम पढ़ना चाहते हैं, जेएनयू में जाना चाहते हैं, लेकिन हम यूपीएससी की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम जेएनयू आना चाहते हैं केवल इसलिए ताकि हम एक बेहतर जॉब पा सकें। देखिए, जेएनयू में कोई भी कोर्स ऐसा तो नहीं है कि जिसमें आपको जॉब्स नहीं मिलते हैं। हर लैंग्वेज में आपको अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं। कुछ में पैकेजेस हाई होते हैं, कुछ में थोड़े कम होते हैं, केवल इतना ही डिफरेंस है। लेकिन फिर भी हम आज यहाँ पे आपको कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सी लैंग्वेज आपको पैकेज के हिसाब से आसान पड़ेगी, आपको स्टडी करने के हिसाब से आसान है, या फिर कौन सी लैंग्वेज आपको स्टडी करने के हिसाब से हार्ड है। उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका बहुत बड़ा जो एक कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा एक डाउट है, वो आज इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। खासकर जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, जो जेएनयू में बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, लैंग्वेज सिलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, केवल इस बेस पे कि हमें यूपीएससी प्रिपरेशन करना है या कैरियर बनाना है उस लैंग्वेज में। तो अब हम बात करते हैं आपसे लैंग्वेज में कैरियर्स के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे जापानीज लैंग्वेज का। सेकंड क्लस्टर में 3 लैंग्वेजें हैं, जापानीज, चाइनीज और कोरियन। तीनों लैंग्वेजेस की बात करें, हम जब चाइनीज की बात करते हैं तो चाइनीज सबसे हार्ड लैंग्वेज मानी जाती है दुनिया की। जापानीज सेकंड टफेस्ट लैंग्वेज है पूरी दुनिया की। जापानीज की बात करूं, यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं 50 हैं। देखिए, जापानीज हो या कोरियन हो और चाइनीज हो, इन 3 लैंग्वेजेस में आपको अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। लेकिन जापानीज में एवरेज जो पैकेजेस हैं वो 5 to 7 लाख रहता है। अब अगर आप जापानीज में आ रहे हैं तो एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, वो ये है कि आप 3 साल केवल जापानीज करिए, बेहतर तरीके से करिए तो ज्यादा बेटर होगा। आपको पैकेजेस मिलने में ज्यादा आसानी रहेगी, लैंग्वेज पे कमांड बेहतर होगा, क्योंकि टफ लैंग्वेज है। ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं है। दूसरा रीजन क्या है कि जैसे हम जापानीज की बात करते हैं तो जापानीज में जो लैंग्वेजेस के जैसे जैसे लेवल्स क्रॉस करने होते हैं तो कुछ हद तक जॉब्स उन लेवल्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। और जापानीज हो या कोई भी कंपनी हो, कम से कम आपका लैंग्वेज पे अगर स्पीकिंग पे और रीडिंग पे कमांड बेहतर नहीं होगा तो जॉब्स में पैकेजेस भी नहीं मिलेंगे और हो सकता है जॉब भी ना मिले। तो इसलिए अगर आप जापानीज में आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप यूपीएससी की तैयारी 3 साल में कर लेंगे। दूसरी चीज, कोरियन की बात करूं, कोरियन में भी एवरेज पैकेज जो है वो 5 to 7 लाख ही रहता है। ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप ये पैकेज ले सकते हैं, आपको कंपनीज में जॉब्स मिल जाती हैं। इनका कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, और अगर कैंपस में प्लेसमेंट नहीं होता तो आप डायरेक्ट कंपनी में भी अप्लाई। अमेजन वगैरह जो है, मोस्टली हैदराबाद में बहुत सारी कंपनियां हैं, और इधर जापानीज कंपनियां जो राजस्थान में पूरा जो जापानीज हब है वहां आपको जॉब्स मिल जाती हैं। दूसरा हम बात करें कोरियन में, तो कोरियन में क्या 39 सीट्स हैं, सीट्स कम है, कंपटीशन कहीं ना कहीं ज्यादा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, जो पैकेज है वो एवरेज वही 5 to 7 लाख का रहता है। अब हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आखिर चाइनीज, कोरियन और इन तीनों का पैकेज सेम है, लेकिन चाइनीज का आज का जो सिनेरियो देखा जाए, जो वर्तमान स्थिति है, इसमें हम एक चीज समझ सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया के रिलेशन है, इंडो चाइना जो रिलेशन है, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। क्योंकि आप जानते हैं चाइना से हमारे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कंपनीज बहुत सारी बैन की गई हैं, उस हिसाब से हमें देखना होता है। दूसरा, हम कहीं ना कहीं रिलेशंस को ध्यान में रखना होता है। लेकिन फिर भी चाइनीज लैंग्वेज में पैकेज आपको एक एवरेज पैकेज जो है वो 5 से 7 लाख के बीच में मिल जाता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, ये तीनों लैंग्वेजेस ऐसी हैं, अगर इनमें आप एडमिशन ले रहे हैं तो प्लीज इनके ऊपर 3 साल पूरा ध्यान दीजिए। लैंग्वेज के अलावा दूसरी चीजों पे ध्यान देने से कुछ नहीं होने वाला है। केवल और केवल आपका लैंग्वेज पे जो कमांड है वो कमजोर होगा और आप इधर यूपीएससी पे भी पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, परसेंटेज डाउन होंगे, ग्रेड्स डाउन जाएंगे, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके आगे आने वाले एकेडमिक्स पे पड़ेगा। ठीक है। जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं। जर्मन लैंग्वेज जो है, जर्मन लैंग्वेज का जो एवरेज पैकेज है वो एक मिनिमम हम मान सकते हैं 3 to 4 लाख, 5 लाख तक भी मिल जाते हैं जर्मन लैंग्वेज में। जर्मन लैंग्वेज में आपका अच्छा कमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि लैंग्वेज सिलेक्ट किया, उसे पढ़ा और उसके बाद वो उस कंट्री में निकल जाते हैं। वो भी आपके पास ऑप्शन है, वो हर लैंग्वेज में ऑप्शन रहता है आपके पास। आपको अपना जो फ्यूचर वो किस तरह डिसाइड करना है, जेएनयू आने के बाद आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन लैंग्वेज आप बहुत आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, क्योंकि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में टोटल 3 लैंग्वेजेस फिल करनी होगी। आपका फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड, 3 चॉइसेस पे आपको कौन सा लैंग्वेज डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है वो।
इसके बाद एक आता है अरेबिक। अरेबिक में 3 से 4 लाख एवरेज पैकेज मिलने के पीछे एक रीजन है। अरेबिक जो है वो वर्ल्ड के 27 कंट्रीज का ऑफिशियल लैंग्वेज है। 27 जो कंट्रीज हैं उनमें ये बोली जाती है, और खासकर जो गल्फ कंट्रीज वगैरह हैं वहां पे अरेबिक मोस्टली यूज की जाती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री है काफी सारी, यहाँ पे पैकेज मिलना काफी आसान रहता है थर्ड क्लस्टर के लैंग्वेज में बात की जाए। अब हम बात करेंगे पैकेजेस को छोड़ के उन लैंग्वेजेस की जो कहीं ना कहीं आपको जो आपका ग्रेजुएशन है उसके साथ साथ यूपीएससी जैसी तैयारी करने में भी ज्यादा टफ नहीं फील करवाएंगे आपको, जिनमें सबसे पहला आपका लैंग्वेज आता है फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग इंग्लिश के सिमिलर सा प्रतीत होता है, क्योंकि इधर जापानीज वगैरह का जो स्क्रिप्ट है वो काफी हार्ड है, लेकिन इधर फ्रेंच वगैरह का जो स्क्रिप्ट है उतना हार्ड नहीं है, तो आसानी से हो सकता है। तो ये थोड़ा इजी है पढ़ने में, और पैकेज वगैरह भाई एवरेज मिल जाता है फ्रेंच में 3 से 4 लाख तक का। लेकिन आपको अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करना है या कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन का आइडिया लेके आप आए हैं, कोई बीपीएससी कर रहा है, कोई यूपीपीसीएस कर रहा है, वो लोग फ्रेंच के साथ अपना बैचलर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा इजी रहेगा, कंफर्ट रहेगा। अगला हमारा आता है पश्तो। पश्तो भी हैंडल आसानी से हो जाता है, उतना ज्यादा टफ नहीं है। नए जो फ्रेशर्स आते हैं जिन्होंने पहले सीख रखी हो तो सीख ही रखी, जो फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा टफ नहीं पड़ता है। इसमें भी आप कर सकते हो। पर्शियन भी आप हैंडल कर सकते हो आसानी से। स्पेनिश थोड़ा सा टफ पड़ता है फ्रेंच की अपेक्षा। अगर हम यूरोपियन क्लस्टर में देखें, स्पेनिश और जो रशियन है ये थोड़े से टफ पड़ते हैं, लेकिन रशियन में देखा जाए तो सीट्स ज्यादा हैं। बहुत सारे स्टूडेंट केवल इस रशियन में इसलिए एडमिशन लेते हैं कि हमको तो केवल जेएनयू जाना है। रशियन में मिले, स्पेनिश में मिले, फ्रेंच में किसी में घुसना है, हमें जेएनयू जाना है। रशियन में इसलिए लोग अप्लाई करते हैं। 68 सीट्स तो इसमें है, टोटल 71 सीट्स इसमें दी गई हैं। तो 71 सीट्स होने की वजह से कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है कि हर कोई जाना चाहे। लेकिन आप एक जो मेरी पर्सनल राय वो ये है कि आप लैंग्वेज चूज करने से पहले जब आप अपनी तीनों लैंग्वेजेस चूज करें तो आप देख लीजिएगा आपको जेएनयू जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के हिसाब से आना है या फिर आपको अपना एग्जाम्स प्रिपरेशंस को ध्यान में रख के आना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके करियर के लिए। क्योंकि आज आपका एक गलत फैसला हो सकता है आने वाले टाइम में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। आपको 3 साल बाद ये रिग्रेट ना हो कि काश मैंने जापानीज लिया होता, मेरे पास आज अच्छा पैकेज होता। आपको 3 साल बाद यही रिग्रेट ना हो कि यार मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी लेकिन मैं तो चाइनीज में घुस गया, कैसे करूं। ये 3 साल बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा जो कोर्स होता है जेएनयू में वो 3+2 का होता है, लेकिन मे बी इस साल आपका 3+1 ईयर का हो, तो डायरेक्ट 3 से 4 साल का कोर्स है। उसके जस्ट बाद आप पीएचडी में भी जा सकते हैं। तो ये चीज इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए और एमए का, तो वो देखना होगा कि क्या रहता है जेएनयू का उस पर रिएक्शन, क्योंकि लास्ट ईयर मीटिंग्स में ये कहा गया था कि 3+1 ईयर का कोर्स रहेगा। बीए और एमए केवल 4 साल का करने का लोगों का प्लान था। अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ एग्जैक्टली कि होगा कि नहीं होगा इस साल, लेकिन आप लैंग्वेज बहुत आसानी से चूज कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इसके रिगार्डिंग हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने को। और अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स हैं उन पे अगर वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम तक पहुंच सके, हम जान सकेंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लैंग्वेज सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जाम ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे फिल करिए। क्लासेस ऑलरेडी ऑनलाइन मोड पे चल रही हैं एग्जाम वर्ड्स पे, वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस।